ये कहानी है ऐसे दो क्लासमेट की जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन हालातों ने उन्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां उनका सरवाइव करना नामुमकिन था। वो कई महीनों तक ऐसे आइलैंड पर फंसे रहे जहां पर जीना नामुमकिन था और इसी दौरान वो एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं और क्या क्या कांड करते हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें ईमा नाम की लड़की को दिखाया जाता है। ईमा काफी मेहनती और होशियार लड़की है। वहीं दूसरी तरफ हम उडियान को देखते हैं जो ईमा की तुलना में काफी आलसी लड़का है। वो हर काम बहुत आलस में करता है। अब हम ईमा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को देखते हैं जिन्हें उनकी माँ बरबरा स्कूल छोड़ने आती है। अब ईमा अपनी फ्रेंड लेजी से मिलती है। इसके बाद ये लोग क्लास में पहुंचते हैं जहाँ उनके टीचर मिस्टर क्रिश्चियन सभी लोगों को ट्रिप के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं और उधर डियान और लेजी क्लास में लेट पहुंचते हैं। लेजी ईमा को बताती है कि डियान भी उसके साथ ट्रिप पर जा रहा है। अगले दिन ईमा ट्रिप के लिए रेडी हो जाती है और अपनी मॉम डैड से बाय बोलकर चली जाती है। उधर डियान भी अपने पिता जैक से मिलकर ट्रिप पर निकल जाता है। अब सभी लोग ट्रिडेंडा आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन डियान इन सभी लोगों से दूर खड़ा होता है। रात में ईमा और उसकी फ्रेंड एक प्राइवेट शिप पर पार्टी करते हैं जहां डियान भी मौजूद होता है। इसके बाद ईमा डियान से मिलती है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जिन्हें ये सूचना मिलती है कि स्टूडेंट पार्टी के नाम पर ड्रग्स ले रहे हैं। ईमा भी पुलिस की तरफ जाने लगती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। यह सब डियान भी देख लेता है और वो ईमा को छोटी शिप पर चढ़ाकर बचा लेता है। इसके बाद डियान उस छोटे बोट की रस्सी को शिप से काट देता है। ईमा के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसे पुलिस के झंझट में नहीं फंसना। थोड़ी देर बाद पुलिस के जाते ही हम लोग वापस रूम पे चले जाएंगे। कुछ देर बीत जाने के बाद सी में तूफान आ जाता है और डियान और ईमा समुद्र के बीचों बीच फंस जाते हैं। सुबह होते ही ईमा को होश आता है और वो कुछ दूर पर एक आइलैंड को देखती है। इसके बाद ये लोग उस आइलैंड पर पहुंचते हैं, जिसके बाद ये लोग उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर क्रिश्चियन को डियान और ईमा के लापता होने की खबर मिलती है। इसके बाद ये लोग पुलिस को खबर करते हैं। दूसरी तरफ डियान के पिता और ईमा की माँ को उनके लापता होने की खबर मिलती है। उधर डियान और ईमा को आइलैंड की दूसरी ओर कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर ये लोग वापस उसी जगह आते हैं जहाँ उनका बोट समुद्र की लहरों में बह जाता है। अब शाम हो जाती है। ये लोग उसी आइलैंड पर रुकने का फैसला करते हैं। अगले दिन दोनों के माता पिता प्रोफेसर से मिलते हैं और डियान और ईमा के बारे में पूछते हैं। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि दोनों लोगों को जल्दी पुलिस ढूंढ लेगी। इधर डियान और ईमा को उस आइलैंड पर काफी समय हो गया था। अब ये लोग धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। दूसरी तरफ ईमा के माता पिता को पुलिस से इन्फॉर्म मिलती है कि ईमा और डियान लापता हो चुके हैं और उनकी मरने की खबर मौजूद है। इसके बाद दोनों के माता पिता वहां से अपने घर की ओर चले जाते हैं। अब हम ईमा को देखते हैं जिसे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही थी, जिस पर डियान उसे वो हौसला देता है कि वो जल्दी यहाँ से अपने घर चले जाएंगे और इतना कहते ही वो ईमा को किस करता है। फिर ये दोनों आपस में पहली बार तगड़ा पेलम पेल शुरू करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और उन्हें इस आइलैंड पर एक साल बीत जाता है। ईमा का जब भी मन करता है वो डियान के साथ पेलम पेल चालू कर देती है और डियान को भी उसकी खुदाई करने में काफी मजा आता है। एक दिन ईमा और डियान लेटे हुए होते हैं, तभी उनके ऊपर कोई सामान गिराने लगता है। देखने पर पता चलता है कि वो एक बंदर है जिसके हाथ में फ्लेयर गन मौजूद। ईमा बंदर से फ्लेयर गन छीनकर उसे लोड करके हवा में छोड़ देती है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और इस तरह ईमा और डियान उस आइलैंड से बच जाते हैं। इसके बाद ये लोग अपने घर पहुँचते हैं जिस पर उनकी फैमिली काफी खुश होती है। डियान और ईमा एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मूवी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।